अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ET233 जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग से मुतालिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से नया जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। तो एक लड़के का मैसेज आया है कि आप जो है वो बुक के अंदर जो हमने टॉपिक्स छोड़ने हैं वो बता देंगे कौन कौन से छोड़ने हैं। तो ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर किया हुआ है कोर्स कंटेंट वाला PDF फाइल, और इसके अलावा क्लास में भी मैंने आपको टिक क्रॉस बता दिए थे कौन से टॉपिक जो है वो आपने करने हैं और कौन से छोड़ देने हैं। और दूसरा जो हमने करने हैं टॉपिक वही जो है उसके वीडियो लेक्चर बना के मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप पे भी, उसके लिंक शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देख लिया करें कि कौन कौन से टॉपिक हम कर रहे हैं, सिर्फ वही करने हैं। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि पोलराइजेशन क्या होती है। सबसे पहली चीज़ कि किसी धात के ऊपर जब दूसरी धात की तह जो है वो बिजली के ज़रिए चढ़ाते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो डिपोजिशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो करंट डेंसिटी से होता है। अब करंट डेंसिटी क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रोड के इकाई रकबा पर जो गुजरने वाली करंट की मकदार है उसको कहते हैं करंट डेंसिटी। जितनी ज़्यादा हम करंट डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं फैराडे लॉ के मुताबिक, जो पहला लॉ था उसके मुताबिक जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल जो है वो भी बढ़ता है। लेकिन ये अमल एक ख़ास हद तक बढ़ता है। इस हद के बाद क्या होता है कि कैथोड पर जो जमा होने वाली धात की तह है वो ज़्यादा होने के बजाय जो है कम होना शुरू हो जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिस चीज़ पे हमने तह चढ़ानी होती है उसको कैथोड की जगह इस्तेमाल करते हैं, और जिस चीज़ की तह चढ़ानी है, मिसाल के तौर पे सोने की तह चढ़ानी है, तो उस धात को हम एनोड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ज़्यादा करंट डेंसिटी इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि कैथोड पर जो धात जमा हो रही है उसकी तह जो है ज़्यादा होने के बजाय कम होना शुरू हो जाती है, और वहाँ से हाइड्रोजन गैस का इखराज जो है वो बुलबुलों की सूरत में होना शुरू हो जाता है मनफी इलेक्ट्रोड या कैथोड के ऊपर से, और एनोड की जो धात है वो मज़ीद चढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाती है या अलहदा होना शुरू हो जाती है। इस अमल को कहते हैं पोलराइजेशन। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का अमल जो है वो करंट डेंसिटी इंक्रीज़ करने से एक ख़ास हद तक इंक्रीज़ होता है। अगर इस हद से ज़्यादा करंट डेंसिटी को इंक्रीज़ करने लगेंगे तो उससे जो है वो रिएक्शन उलट हो जाएगा। उससे जो है वो धात ज़्यादा जो है कैथोड के ऊपर जमने के बजाय जो है वो अमल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह करंट डेंसिटी की जो मिकदार है वो भी मुनासिब रखनी होती है। तो ये अमल जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ज़्यादा होने के बजाय जब कम होने लगता है तो इस अमल को हम कहते हैं पोलराइजेशन। एक दूसरी जो चीज़ है वह है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस या बर्क़ की पाशीदगी का अमल कराया जाता है। बर्क़ की पाशीदगी का अमल क्या होता है कि किसी भी महलूल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट गुजारने की वजह से उसकी तहलील हो जाती है। यहाँ एक डायग्राम में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखाया गया है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर से हम, या ऐसे महलूल को कहते हैं जिसके अंदर से करंट गुजारा जाता है। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है। कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जब भी करंट गुजारा जाता है तो इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट है वो, उसकी जो तहलील है वो आयन की सूरत में हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव आयन जो हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एनोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और जो कैथोड है उसकी तरफ पॉजिटिव आयन आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर रिडक्शन रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर हम जो है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक सॉल्यूशन जो है NaCl का लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड की जो हम तहलील है वो देखेंगे कि Na और Cl जो है ये पॉजिटिव आयन बनते हैं और इसके नेगेटिव आयन बनते हैं। इसके सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे उसकी तहलील हो जाती है करंट गुजारने की वजह से।
तो 2NaCl को अगर हम देखें तो 2Na प्लस यानी पॉजिटिव आयन, और इस तरह ये नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाएगा। तो सेल के अंदर रिएक्शन कौन से होंगे? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि 2Cl जो है नेगेटिव आयन ये एनोड की तरफ जाता है। एनोड क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव जो आयन है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव आयन जब एनोड के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ पे ये इसके क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये इसके जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ले लेगा और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो बन जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर हम एनोड पे देखें तो यहाँ हमने अभी देखा है कि 2Cl जो है वो माइनस जब इसकी तरफ जाएगा आयन तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये क्लोरीन प्लस 2E जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे ले लेगा और यहाँ पे ये क्लोरीन बन जाएगी एनोड के ऊपर। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी को जो बढ़ाने का अमल है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो इस अमल को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अमल हुआ है एनोड के ऊपर। अब कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो है रिडक्शन का अमल होता है। रिडक्शन का अमल किस तरह होता है कि यहाँ पे जो कैथोड है वो पॉजिटिव आयन को, यहाँ पे 2 आयन बने थे, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव। ये जो नेगेटिव आयन है ये एनोड की तरफ गया है, ये हमने जो रिएक्शन देखा, और ये जो पॉजिटिव आयन है ये कैथोड की तरफ जाएगा। तो कैथोड की तरफ जब जाएगा तो कैथोड के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलाया होता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये 2Na जो है न्यूट्रल एटम जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह का जो है रिएक्शन होगा, इस तरह की तहलील होती है सोडियम क्लोराइड की करंट गुजारने से। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड जो है वो ले लेगा क्लोरीन से, और कैथोड के ऊपर जो है 2Na जो पॉजिटिव आयन जब इसकी तरफ जाएगा तो ये वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को कैथोड से ले लेगा तो ये भी न्यूट्रल बन जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन जो है हमारे पास होता है। 2NaCl जो है 2Na प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होने वाले जो महलूल हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने देखा 2NaCl जो है इस्तेमाल किया था महलूल के तौर पर, तो इसकी कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पहली चीज़ कि इसके अंदर करंट आसानी से गुजरना चाहिए, अब हवा के असरात से पाक होना चाहिए, इस धात की मकदार जो है वाफिर मकदार में होनी चाहिए जिसकी तय चढ़ानी है। इसके अलावा महलूल में हमवार तय जमाने की सलाहियत हो, इसकी थ्रोइंग पावर जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनोडिंग के लिए मुनासिब होना चाहिए, करंट गुजारने में आसानी पैदा करनी चाहिए। तो इस तरह के जो महलूल होते हैं वो आमतौर पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक यू।